हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी 6 मार्क्स की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की 6 मार्क्स के आंसर्स करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल ही गया होगा, मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। आज इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, और लास्ट में जो है 6 मार्क्स के 2 आंसर्स जो है नेकलेस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। नेकलेस चैप्टर सबको मालूम होगा, मतलब अब तो पढ़ ही लिया होगा आपने। 10th क्लास एंड होने आ रही है आपकी। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमन, एक वुमन के बारे में ये स्टोरी है। हु डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन यानी जितने इसके पास साधन है, जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, उतने में उसे कैसे जीना है वो उसे नहीं पता है। लॉइजल है उसका नाम, और वो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वांट टू लिव लेविस लाइफ स्टाइल जीना चाहती है वो, यानी कि बहुत ही अमीर वाली लाइफ स्टाइल जीना चाहती है। एंड हर हस्बैंड इज अ क्लर्क, उसका हस्बैंड सिर्फ एक क्लर्क है, हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स, उसके सारी डिमांड वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फॉर अटेंडिंग अ पार्टी, एक अटेंड करने के लिए पार्टी, लॉइजल डिसाइड करती है एक नेकलेस को बोरो करने के लिए, बोरो यानी उधार लेने के लिए। आपको मालूम है एक नेकलेस जो होता है वो कितनी जिम्मेदारी वाला काम होता है ना। अपना होता है तो हम कुछ नहीं, लेकिन दूसरे से बोरो किया हुआ उसको कितना संभाल के रखते हैं हम, है ना। अपनी फ्रेंड जो रिच है, उनसे क्रॉशियर से उस बोरो कर लेती है वो। ठीक है, अब लॉइजल लूज कर देती है उस नेकलेस को वाइल रिटर्निंग फ्रॉम पार्टी से वापस आते वक्त वो कहीं से खो देती है। तो लॉइजल और उसके हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून बोरोइंग बाय सिमिलर नेकलेस, वैसा ही। अब देखो, चुकाना तो वापस तो देना पड़ेगा ही ना। तो भले उसने मांगा नहीं है, लेकिन हमें देना तो पड़ेगा एक दिन, दिन ना दिन कोई भी दिन। तो क्या करना चाहा उनको, हर चीज उनके पास फॉर्च्यून यानी उनके पास जो भी जमा थी, उनकी जो उधार था, वो सब के सब उन्होंने उधार ले लेके सिमिलर नेकलेस उन्होंने खरीदना चाहा, विच कॉस्ट देम अ फॉर्च्यून, बहुत ही मुश्किल का सामना उनको करना पड़ा। आफ्टर दैट, उसके बाद दे हैव टू एवरीथिंग, उनको हैव टू डू आएगा यहाँ पे, सॉरी, हैव टू डू एवरीथिंग। ठीक है, उनको हर चीज करनी पड़ी विच कुड बी डन, जो उनके द्वारा की जा सकती थी। दे कुड रीपे द लोन, लोन चुका सकते थे। इट्स टेक अबाउट 10 years हार्ड वर्क, यानी कि लोन लेके भी 10 साल का उनको टाइम लगा है, और लॉट ऑफ सेक्रीफाइस बिफोर शी एबल टू रीपे ऑल हर लोन, लोन चुकाने से पहले ये सब उसे सहना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। द टाइम एंड ऑल हार्ड वर्क जो था वो टेक देयर टोल ऑन हर, सी एज क्विकली। और जैसे देखो, जब हमें टेंशन रहती है ना पैसा कमाने की या किसी भी चीज को काम करने की, तो हमारी एज जो है वो बड़ी, बहुत ऐसा लगता है कि वो एज से हम आगे निकल गए, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड, वो इतना 10 साल का जो टॉर्चरस पीरियड उन्होंने झेला, वो निकल गया। और शी हैपन टू मीट रिच फ्रेंड, अपनी वो फ्रोशियर से मिली फ्रेंड से, और होल स्टोरी उसे बताया। फिर उसकी फ्रेंड ने बताया कि इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस, वो रियल डायमंड नेकलेस नहीं था, वो चीप इमिटेशन ज्वेलरी थी। ठीक है, तो एक ये सबक सीखा उसने। देखो, ये जो आपको कैरेक्टर स्केच दिख रहे हैं, ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, और ये कई बार आपके टेस्ट वेस्ट में आ भी चुका होगा। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको ये जो 6 मार्क्स का आंसर है वो किस तरीके से देना है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो देखो, क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से आते हैं, ऐसा नहीं आएगा सिम की कैरेक्टर स्केच बताओ उसका, ये बताओ, ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं, देखो। मटिल्डा क्रेविंग फॉर बबल रेपुटेशन, जो मटिल्डा की जो इच्छा थी ना, क्रेव करती थी वो, क्रेव यानी चाहना, किसे, बबल रेपुटेशन जो वो चाहती थी, यानी कि खोखली जो रेपुटेशन है वो चाहती थी, वॉज कॉज्ड ऑफ हर पेन, वही उसके दुख का कारण बनी। ड्रॉ अ कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन निकालो, हाउ शी कुड हैव अवॉइडेड द मिसफॉर्च्यून दैट डाउन अपॉन हर, इस मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्यवश जो चीजें हुई, वो किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकती थी, ये हमें बताना है। ऐसा नहीं है कि मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। और इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको कैच करिएगा, और उनको हैबिट में डालो थोड़ा अपना आंसर राइटिंग में। Matilda grows restless and unhappy when her husband saw her invitation to office party. जब उसने हस्बैंड से ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड देखा, जब कि मैं
उसकी पार्टी में जाना है तो उससे क्या था कि मैं बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। तो ये झूठी दिखावेपन में उसमें चली गई। वॉट फिल हर माइंड इज हाउ शी कैन प्रेजेंट हर सेल्फ, खुद कैसी दिखती है वो उसके ऊपर मतलब दबाव आ गया। ये उसकी क्या थी, बबल रेपुटेशन थी, ठीक है। बी प्रिटियस, बहुत सुंदर दिखना चाहती थी, अट्रैक्टिव दिखना चाहती थी पार्टी में। ऑलरेडी सी इज फ्रिवलियस, फीलिंग हर सेल्फ टू बॉन्ड फॉर ऑल डेलिकेसीज लग्जरी ऑफ लाइफ। देखो ये अंडरलाइन कर लेना कि वो पहले ही फ्रिवलियस यानी एक तरीके से प्रिविलेज मानती थी अपन को, और फील करती थी कि उसको वो डिजर्व कर रही है, एक लग्जरियस लाइफ को डिजर्व करती है, ठीक है। नाउ दिस पार्टी गिव्स हर अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर ड्रीम। अब ये जो पार्टी हुई है इससे उसे ड्रीम रियलाइज हुआ है कि मुझे तो एक महारानी की तरह रहना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में। टू शो ऑफ यानी शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, दिखावा करने के लिए। हर वैनिटी, उसकी जो वैनिटी थी और फॉल्स फॉल्स प्राइड जो था, घमंड जो था, ब्लाइंड हर, उसको ब्लाइंड कर दिया इस चीज ने, दिखावे ने। ऐसे डिसाइड टू फ्लॉन्ट हर हस्बैंड मनी, अब वो फ्लॉन्ट करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी अपना हस्बैंड का पैसा। ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। क्या पाने के लिए, न्यू ड्रेस उसने खरीदी, ठीक है। देन शी ऑल्सो डिसाइडेड टू बोरो नेकलेस, बाद में उसने नेकलेस बोरो किया ताकि वो क्या करे, ऐड कर सकते अपने ब्यूटी को, ठीक है, ब्यूटी में कुछ ऐड कर सके, अच्छा दिखा सके। और शी अनअवेयर, उसको ये पता ही नहीं था कि वॉट एवर रेपुटेशन शी वुड गेन फ्रॉम दीज वुड शॉर्ट लिव। देखो उसके ये चीज नहीं पता थी कि ये जितनी भी उसकी रेपुटेशन है वो शॉर्ट लिव यानी कुछ टाइम के लिए ही उसके पास होगी, क्योंकि वो बोरो किया हुआ था नेकलेस। इफ ओनली हर हस्बैंड हैड स्टॉप्ड हर फ्रॉम बाइंग न्यू ड्रेसेस आउट बोरिंग नेकलेस, यानी कि अगर उधार लेने से हस्बैंड रोकता है तो या तो वो देखो हस्बैंड तो नहीं खरीद सकता था क्योंकि वो एक क्लर्क था मामूली सा। दे बोथ वुड हैव लेड स्मूथ लाइफ, अगर वो सब खरीद पाता तो स्मूथ लाइफ चल रही होती, लेकिन अब उससे क्या है, दिखावा का शौक चढ़ गया है। तो द एफर्ट दे बोथ मेक टू बाय दैट सेम टाइम हैप्पीनेस, सम टाइम स्मॉल टाइम सॉरी, छोटे टाइम की जो हैप्पीनेस बाय करने के लिए उसने एक कॉस्टली तरीके का अपना जो है कंसिडरेबल टाइम लगाया नेकलेस लेने में। मटिल्डा शुड नॉट हैव यील्डेड टू टेम्पटेशन, मटिल्डा को क्या नहीं करना चाहिए था, देखो अंडरलाइन करना, वहां पे एग्जाम में भी आपको ये चीज अंडरलाइन करनी है कि वो अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाई। शी शुड हैव वे, यानी उसको वेट करना था या फिर उसको नाप लेना चाहिए था कि क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या कॉन्स हो सकते हैं बोरिंग ज्वेल फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड से खरीदने के क्या नुकसान और क्या ही फायदे हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। इसे ये सोचना चाहिए था द ज्वेल मे और मे नॉट बी डायमंड, हो सकता है वो डायमंड का हो या नहीं हो। इसको इतनी अंधी थी ना वो, इसको ये भी नहीं पूछने का मौका मिला कि असली है कि नकली। अब उसे लगा कि मेरी फ्रेंड तो रिच है तो इसके पास असली नेकलेस ही होगा। द नीड टू कीप इट सेफ एंड रिटर्निंग इट इन गुड कंडीशन इज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विच पर्सन मटिल्डा का माइंडसेट कुड हार्डली हैंडल। मटिल्डा जो थी पैसों के चक्कर में पड़ी हुई, मटिल्डा का ये माइंडसेट हैंडल ही नहीं कर पाया कि उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नेकलेस की, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज थी कि ये सब काम आपको क्या दिख रहा है कि मटिल्डा के कारण ही ये सब हुआ है, उसकी ये सोच के कारण ही ऐसा हुआ है। ऑल्सो अ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड वैनिटी और अपरमोस्ट, यानी कि उसके सबसे ऊपर स्थान इसने किसको दिया, प्राइड एंड वैनिटी का, यानी कि घमंड और वैनिटी यानी कि व्यर्थ की बातों का, ठीक है। सी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर वे ऑफ लाइफ, यानी अपनी जो जीने का तरीका है उससे वो डिससेटिस्फाइड थी। एंड इवन वन नाइट स्प्लेंडर वॉज वेलकम, यानी कि एक रात का उसके स्प्लेंडर यानी कि बहुत ही चमक उसके सामने आ रही थी जिसे उसने वेलकम किया। इफ शी हैड बीन कंटेंटेड विद हर लाइफ, अगर अपनी लाइफ से वो कंटेंट होती यानी संतुष्ट होती और लिव विद इन हर मीन्स यानी अपने रिसोर्सेज के ऊपर ही वो जीती, विदाउट फॉलिंग फॉल्स टेम्परेरी रिचनेस, रिच जो दिखना था उसको अवॉइड हो सकता था ये उसका मिसफॉर्च्यून, ये जो दुर्भाग्यपन है जो उसके ऊपर गिरा, डाउन अपॉन हर, जो उसके ऊपर गिरा। और उसका हस्बैंड जो है ऑन लूजिंग द, जो उसके और उसके ऊपर उसके हस्बैंड के ऊपर जो भी मिसफॉर्च्यून गिरा उसको वो क्या कर सकती थी, रोक सकती थी। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो पकड़ो। लेकिन मेरे हिसाब से बात क्या है कि आप वर्ड्स को पकड़ो, जो इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए गए ना, लग्जरी, ठीक है, और टेम्पटेशंस, ये सब वर्ड पकड़ो, ठीक है। और एक और है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेकलेस चैप्टर क्या सिखाता है वो इसमें बताया गया आपको, ठीक है। द नेकलेस रिवील दैट वैनिटी इज evil, it may bring joy for short period but ultimately it leads to ruin, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि वैनिटी इज evil, यानी कि दिखावा जो होता है ना वो evil होता है, यानी कि बहुत ही बुरा होता है। चाहत, डिजायर्स जो होती हैं, अनवांटेड डिजायर्स, वो भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा evil होती हैं। तो इफ यू वर इन अ प्लेस ऑफ सिमिलर
दैट ऑफ मटिल्डा, अगर मटिल्डा की जगह तुम होते तो व्हाट वुड यू हैव डन, सीबीएसई यही पूछता है कि तुम होते तो तुम क्या करते, ये बताओ भाई, राइट योर व्यूज, अपने व्यूज लिखो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। इट इज ट्रू, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्या बोल सकते हैं हम, मॉडल यानी कि आइडियल आंसर प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने, आपको जैसा लगता है वैसा पकड़िए। इट इज ट्रू दैट वैनिटी इज इविल, हमें पता है वैनिटी इविल ही होती है। इट मे ब्रिंग जॉय शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अल्टीमेटली इट रूइन की तरफ ले जाती है। ये क्वेश्चन में सामने लिख दिया। अब क्या है कि मटिल्डा टू गेट लिटिल प्लेजर, छोटी प्लेजर के लिए, छोटी खुशी के लिए उसने अपनी वैनिटी दिखाने के लिए, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे लिटिल प्लेजर को, ठीक है। बोरोड अ डायमंड नेकलेस को उसने क्या किया, बोरो किया, और वियर एट मिनिस्टर्स पार्टी में, यानी कि जो हस्बैंड की पार्टी थी वहां पे उसने क्या किया, पहनना चाहा, सी लॉस्ट इट, उसे वो खो देती है। और लॉइजल जो थी, मिस्टर लॉइजल, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, सॉरी, हर हस्बैंड जो उसका मिस्टर लॉइजल था, टुक अ बिग लोन, और फिर उन्होंने लोन लिया और उसे चुकाने में उसको कितने साल लगे, उनको 10 साल लग गए, हार्ड टू रीपे। पुअर मटिल्डा हैड टू सेक्रीफाइस, सॉरी, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा अपना कंफर्ट, यूथ, सॉफ्टनेस और ब्यूटी। सी बिकेम रूड क्रूड, बहुत ही वो क्या रफ बन गई, हार्ड बन गई, और पुअर गरीब लेडी बन गई, विद रफ हेयर, बहुत ही बुरे उसके बाल रहने लग गए, रफ हेयर, क्योंकि उनका वो केयर नहीं कर पाती थी, पैसा कमाने में इतना बिजी हो गई थी वो। लेटर आयरनी वॉज कि फ्रॉस्टर ने उसको बताया कि ये सब क्या था, फॉल्स डायमंड नेकलेस था, 500 फ्रैंक का, ठीक है, ओनली 500 का। अब आंसर मेन पता है यहाँ से शुरू होता है, सीबीएसई वाला है ना, ये आंसर देखना चाहता है आपसे कि आप क्या होते, अगर आप क्या करते इसकी जगह होते तो, ठीक है। तो मैं इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ आई वर इन द प्लेस इन सच, इफ आई वर प्लेस्ड इन सच सिचुएशन, अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला जाए तो आई वुड हैव टोल्ड माई फ्रेंड द ट्रुथ, पहले तो मैं अपने फ्रेंड को ट्रुथ, सच बता देती, और आई वुड हैव टोल्ड हर, या फिर मैं उसे बताती कि दैट आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लूजिंग इट, एंड वुड हैव अश्योर्ड दैट आई वुड रिप्लेस इट, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी। ओनली शी शुड टेल मी वेयर टू गेट इट फ्रॉम, हाउ मच इट कॉस्ट, अगर मैं पहले रुपए ही पूछ लेती, है ना, कितने कॉस्ट का आया, मैं आपको रुपए कर दूंगी, वहीं से ले दूंगी जहां से वो नेकलेस था। लेकिन क्या हुआ कि जो मिसेस ये मटिल्डा थी ना, वो इस बात से डर रही थी कि मैं फ्रेंड को कैसे बताऊं कि जो मैंने उसे खो दिया है और अब मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, वैनिटी इज इवल, जो वैनिटी होती है, मूर्खता है ना, वो ही आपका पागलपन होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। डू चेक आउट द प्लेलिस्ट, एंड ऑल्सो लिंक जो है टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा, वहां आप अपने आंसर राइटिंग भी चेक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।